हस्तिनापुर के महाराजा शांतनु बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। वो एक बार गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदरी नवयुवती पर पड़ी। उस सुंदर नवयुवती को देखकर शांतनु ने उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे कहा, हे सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपना धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरा समस्त राजवैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित है। वो नवयुवती और कोई नहीं, स्वयं गंगा थी, जो तट पर घूमने के उद्देश्य से आई थी। तब गंगा ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको मेरा एक शर्त माननी होगी। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। तब गंगा ने बोली, राजन, मैं उसी स्थिति में आपकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार करूंगी जब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा कुल अथवा वंश कौन सा है। मैं जो कुछ भी करना चाहूंगी वो करूंगी, और यदि आपने मेरी इस शर्त को तोड़ा तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आपको मेरा ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपको विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब राजा ने उत्तर दिए, मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। मैं इन शर्तों को पालन करने का वचन देता हूँ। तब गंगा ने राजा से विवाह कर लिया और खुशपूर्वक महाराजा शांतनु के राजभवन में रहने लगी। गंगा के शील स्वभाव, विनम्रता और निर्वत प्रेम में राजा निमग्न हो गए। समय भी धीरे धीरे बीतने लगा। समय के साथ साथ राजा शांतनु के यहाँ एक एक करके 7 पुत्र हुए, किंतु गंगा ने हर बार अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। उसके चेहरे पर अपने नवजात पुत्रों को गंगा की बहती धारा में फेंकते समय जरा से भी दुख का भाव नहीं आता था। परंतु राजा शांतनु गंगा के इस कार्य से अत्यधिक दुखी थे। हंसती मुस्कुराती गंगा को देखकर वो सोच में पड़ जाते थे कि ये तरुणी कौन है, कहाँ से आई है, इसका अतीत क्या है, ये अपनी पुत्रों के साथ ऐसा निर्दयी और पैशाचिक व्यवहार क्यों कर रही है। पर उन्हें गंगा से उत्तर मांगने का साहस नहीं होता था, क्योंकि वो गंगा को कुछ भी ना पूछने का वचन दे चुके थे। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी गंगा में विसर्जन करने के लिए ले चली। ये देखकर राजा शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने अपना वचन को तोड़ते हुए गंगा को रोका। ठहरो गंगा, तुम ये घोर पाप करने पर क्यों तुली हो? एक माँ होकर अपने अबोध बच्चे को क्यों मार डालती हो? तब गंगा ने उत्तर दिया, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? अब जानते हैं कि शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों किया? राजन, ऋषि मुनि मेरा यश पतित पावनी गंगा के रूप में गाते हैं। मैंने अपने जिन 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था वो स्वर्ग के 7 देवगण वासु थे। वो सभी महर्षि वशिष्ठ के श्राप से ग्रसित थे, और ये 8वां पुत्र भी प्रवास नाम का वसु है। लेकिन अब मैं इसे नदी में नहीं फेंकूंगी, मैं इसे समर्थ होने तक पालूंगी। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर कहा, ये तो प्रसन्नता की बात है गंगा, चलो अब कहीं जाने का विचार को त्याग दो। नहीं राजन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या तुम वसुओं के श्राप की कथा सुनना चाहोगे? राजन बोले, अवश्य सुनना चाहूंगा। कौन थे ये वसु और श्रापग्रस्त कैसे हुए थे? गंगा ने बोली, राजन, एक बार ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास वन विहार कर रहे थे। सर्वत्र शांति और सुरमय वातावरण फैला हुआ था। तभी उनकी दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी पर पड़ी। उसे देखकर वसुओं की पत्नियां मुग्ध हो उठी। उनमें से प्रभास नाम का वसु की पत्नी हट करने लगी कि ये गाय को चुरा कर देवलोक ले चलो, लेकिन प्रभास ने इनकार कर दिया। वो बोला, नहीं प्रिया, हम देवगणों को चोरी करना शोभा नहीं देती। ये महर्षि वशिष्ठ के प्रिय गाय हैं। इस गाय का दूध पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। हम तो स्वयं ही अमर हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन प्रभास की पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपनी जिद पर अड़ी रही थी। प्रभास ने विवश होकर दूसरे वसुओं के साथ गाय और उसके बछड़े को पकड़ लिया। वो उसे अपने साथ देवलोक ले गया। लेकिन जब वशिष्ठ कहीं बाहर से अपने तपोवन में लौटे तो वहां नंदिनी को ना पाकर दुखी हो उठे। उन्होंने सारा आश्रम और आसपास का पूरा जगह छान डाला, परंतु गाय नहीं मिली। तब वशिष्ठ मुनि ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा कि नंदिनी को वसु देवगण चुराकर अपने साथ ले गए हैं। वसुओं के इस करतूत को देखकर मुनि ने श्राप दे दिया। वसुओं ने देवगण होकर भी मनुष्य की भांति लालच किया है, इसलिए उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। तो फिर क्या हुआ? शांतनु ने पूछा, क्या महर्षि वशिष्ठ का शाप वसुओं को भोगना पड़ा? गंगा ने बताया, हाँ, भोगना पड़ा।
वसुओं को जब मुनि के श्राप का पता चला तो वो मुनि के पास आकर गिड़गिड़ाए और क्षमा मांगने लगे। लेकिन मुनि ने उनसे कहा कि उनका श्राप झूठा नहीं हो सकता। केवल प्रयास को छोड़कर मैं इतना कर सकता हूँ कि वो पृथ्वी पर जन्म लेते ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे और देवलोक को लौट जाएंगे। लेकिन मुख्य अपराधी प्रवास को मृत्युलोक में काफी समय तक जीवित रहना होगा और वो बड़ा यशस्वी होगा। फिर वो 7 वसु मेरे पास आए और मुझसे अपनी माता बनने की प्रार्थना की। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और श्राप के अनुसार उन 7 वसुओं को गंगा की धारा में डुबाकर मार डाला। लेकिन ये 8वां वसु प्रभास है जिसे इस पृथ्वी पर काफी समय तक जीवित रहना होगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर गंगा ने अपने पुत्र को लेकर चली गई। राजा का मन गंगा के चले जाने के बाद विरक्त सा हो गया। भोग विलास से उनका मन उच्चट हो गया। वो अपना अधिकांश समय या तो राजकजा में बिताने लगे या फिर मन को बहलाने के लिए शिकार खेलने वन में जाने लगे। मिलते हैं अगली एपिसोड में। राजा शांतनु शिकार खेलते हुए एक दिन गंगा के तट पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गंगा के किनारे पर खड़ा एक सुदर्शन युवक बाणों की बौछार से गंगा की बेगवान धारा को रोका हुआ था। राजा ने उस युवक के पास पहुंचकर उसका परिचय पूछने ही वाले थे, तब देवी गंगा वहां पर स्वयं उपस्थित हो गई और बोली, राजन, ये आपका पुत्र देवव्रत है। राजा चौंक कर बोले, क्या? हाँ राजन। गंगा ने मुस्कुराकर उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, ये तुम्हारी पिता है, इन्हें प्रणाम करो। देवव्रत ने राजा शांतनु के चरण स्पर्श किया। राजा ने देवव्रत को आनंदित होकर अपने सीने से लगा लिया। पिता पुत्र मिलने पर देवी गंगा ने कहा, राजन, महर्षि वशिष्ठ ने आपके पुत्र को वेद वेदांग का शिक्षा दी है। असुरों के आचार्य शुक्राचार्य ने शस्त्र ज्ञान और रण कौशल में पारंगत किया है और भगवान परशुराम ने धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है। युद्ध में केवल परशुराम ही आपके इस पुत्र का सामना करने का समर्थ रखते हैं। आपका ये पुत्र जितना कुशल योद्धा है उतना ही कुशल राजनीतिज्ञ भी है। आज आपका ये पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अपनी बात कहकर गंगा ने देवव्रत का मस्तक चूमा और उसे आशीर्वाद देकर गंगा की लहरों में समा गई। राजा शांतनु ने अत्यंत तेजस्वी पुत्र को पाकर प्रफुल्लित मन से अपनी राजधानी लौट आए। राजधानी आकर उन्होंने देवव्रत को युवराज के पद पर सुशोभित कर दिया। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गया। राजा का मन फिर आमोद प्रमोद में रमने लगा। एक दिन वो यमुना नदी के तट और आखड़े करने निकल गए। यमुना तट पर भ्रमण करते हुए उन्हें पूरा वातावरण दिव्य सुगंध से सुवासित हुआ लगा। वो उस सुगंध से खींचते चले गए कुछ दूर। उन्होंने एक नाव में खड़ी हुई एक सुंदरी को देखा। वो सुगंध उस सुंदरी की कामनीय देह से ही निकल रही थी और उस सुंदरी का नाम सत्यवती थी। वो एक निषाद की बेटी थी। पहले उसके देह से मछली के समान दुर्गंध निकला करती थी, किंतु फिर एक दिन उसकी मुलाकात महर्षि पराशर से हुई, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उसे दुर्गंध मुक्त करके दिव्य सुगंध प्रदान कर दी। गंगा के वियोग के कारण राजा शांतनु के मन में जो उदासी छाई रही थी वो इस तरुणी को देखकर विलीन हो गई। वो उस युवती का संसर्ग पाने के लिए लालायित हो उठे। उनकी काम भावनाएं प्रबल हो उठी। उन्होंने आगे बढ़कर उस सुंदरी से कहा, हे सुंदरी, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा ये प्रणय निवेदन स्वीकार करोगी? सत्यवती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मेरा पिता दशरथ महलों के स्वामी हैं। मुझे विवाह करने के लिए आपको उनकी अनुमति लेनी होगी। तब राजा शांतनु ने केवटराज दशरथ से अपनी इच्छा प्रकट की तो वो बोले, हे राजन, आपके जैसा वीर मेरे कन्या को और कहाँ से मिलेगा, पर आपको एक वचन देना होगा। राजा शांतनु ने कहा, कैसा वचन? राजन, आप मुझे वचन दीजिए कि आपके बाद हस्तिनापुर के राजगद्दी पर मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान ही बैठेगी। केवट राजा की इस बात को सुनकर राजा शांतनु का मन उदास हो गया। वो किसी रूप से भी देवव्रत के अधिकार का हनन करना नहीं चाहते थे। उनसे वचन देते ना बिना निराश होकर वो अपने नगर लौट आए। महल में आकर उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। चिंता उन्हें धीरे धीरे भीतर ही भीतर खाने लगी। वो हर समय उदास रहने लगे।
तब देवव्रत ने देखा कि पिताश्री के मन में कोई ना कोई गहन चिंता अवश्य समाई हुई है। एक दिन अवसर देखकर देवव्रत ने पिताश्री से उनकी व्यथा का कारण पूछा, लेकिन राजा शांतनु संकोचवश अपने मन की बात अपने पुत्रों से नहीं कह सके। किंतु देवव्रत के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, पुत्र, तुम मेरा एकमात्र पुत्र हो, तुम हर समय युद्ध में व्यस्त रहते हो। ईश्वर ना करे तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरा वंश का क्या होगा, मुझे यही चिंता खा जा रही है। देवव्रत अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के युवक थे। उन्होंने पिताश्री से तो कुछ नहीं कहा, किंतु पिताश्री के सारथी से पूछताछ करके असली बात का पता लगा लिया। वो अपने पिताश्री को बताए बिना केवटराज के पास पहुंच गए और उनसे सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से करने का आग्रह किया। केवटराज ने अपनी वही शर्त देवव्रत के सामने दोहरा दी। इस पर देवव्रत ने केवटराज से कहा, यदि यही बात है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राज्य के सिंहासन पर अपना कोई अधिकार नहीं मांगूंगा। सत्यवती का पुत्र ही पिताश्री के उपरांत राजा होगा। तो वो बोले, आर्यपुत्र, आप निस्संदेह महान हैं, वीर हैं, परंतु मेरे मन में एक शंका और है। मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपकी संतान से तो मैं ऐसा आशा नहीं कर सकता। आप तो वीर हैं, आपका पुत्र भी वीर ही होगा। यदि उसने मेरे नाती को राज सिंहासन से उतार दिया तो मैं क्या करूँगा? मेरी पुत्री का जीवन तो नर्क बन जाएगा। केवटराज की ये बात सुनकर देवव्रत ने तत्काल आकाश के ओर हाथ उठाकर भीष्म प्रतिज्ञा की, केवट राजा, मैं 10 दिशाओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। अब तो तुम संतुष्ट हो। युवा देवव्रत की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर दिशाएं धन्य महावीर, धन्य भीष्म के जयघोष से गूंज उठी। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। केवट राजा भी युवा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर रोमांचित हो उठे। उन्होंने तत्काल अपनी कन्या सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। इस प्रकार एक पुत्र ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। भारतीय संस्कृति में ऐसा महान उदाहरण दूसरा कहीं भी नहीं मिलता। इस प्रतिज्ञा के बाद से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। सत्यवती का विवाह खूब धूमधाम से महाराजा शांतनु के साथ हो गया। राजा को किंचित भी इस बात का पता नहीं चला कि उनके पुत्र ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। उन्हें तो उस समय केवल सत्यवती का सौंदर्य ही दिखाई दे रहा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रंगद, दूसरा विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के उपरांत चित्रंगद राजा बना, किंतु वो एक गांधर्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। उसके बाद सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य का आयु उस समय छोटी थी। उसके बालिग होने तक सारा राजकाज भीष्म को ही चलाना पड़ता था। जब विचित्रवीर्य बालिग हो गए तब भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। भीष्म को पता चला कि काशी राजा अपनी कन्याओं को स्वयंवर कर रहे हैं, तो भीष्म ने स्वयंवर में भाग लेने के लिए काशी चले गए। काशी राजा की कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका अपूर्व सौंदर्य थी। उनके रूप और गुणों का यश दूर दूर तक फैला हुआ था। स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बहुत से राजा और राजकुमारे वहां आए हुए थे। उस स्वयंवर में भीष्म को आया देखे स्वयंवर में आए सभी राजा खुसुर फुसुर करने लगे। वो सोच रहे थे कि भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, फिर वो स्वयंवर में क्यों आए हैं। सभी की जुबान पर यही बात थी। सभी उनके शौर्य से भयभीत भी थे। उन्हें ये पता नहीं था कि वो अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में आए हैं। वो सभी भीष्म का परिहास उड़ाने लगे। काशी राजाओं की कन्याओं ने भी भीष्म की ओर से दृष्टि फेर ली। भीष्म के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची। उन्होंने क्रोध में भरकर वहां उपस्थित सभी राजा एवं राजकुमारों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि मुझे हराकर तुम इन 3 राजकुमारियों को ले जा सकते हो। राजाओं ने उनकी ये चुनौती स्वीकार कर ली और सभी ने मिलकर एक साथ भीष्म पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कोई भी भीष्म के सामने नहीं ठहर पाया। सोम देश का राजा स्लभ बड़ा वीर और स्वाभिमानी राजा था। काशी राजा की बड़ी कन्या अंबा उसे प्रेम करती थी। उसने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया था। जब भीष्म ने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठा कर ले जा रहे थे, तब राजा स्लभ ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसे रोकने का प्रयत्न किया।
इससे स्लभ और भीष्म में भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु जल्द ही भीष्म ने उसे हरा दिया। परंतु अम्बा ने उनसे उसे जीवित छोड़ देने की प्रार्थना की तो उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म ने काशीराज की कन्याओं को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। शीघ्र ही भीष्म ने काशी राजा की 2 कन्याओं को अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया। काशी राजा की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से पहले से ही बता दिया था कि वो स्लभ से प्रेम करती थी और उसे अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने बिना किसी प्रतिरोध के अंबा को सोमदेश के राजा श्लोभ के वहां भेज दिया, लेकिन श्लोभ ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि वो बलपूर्वक हरण की गई कन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तब अंबा ने अत्यधिक दुख होकर हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि वो अब अंबा से विवाह कर ले, लेकिन विचित्रवीर्य भी अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, भताश्री, जिस कन्या का मन किसी अन्य व्यक्ति के लिए अर्पित किया जा चुका हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। अब तो बेचारी अंबा ना इधर का रही ना उधर का रही। कोई मार्ग ना देखकर अंबा ने भीष्म से कहा, हे गंगा पुत्र, अब मेरा क्या होगा? आप मुझे हरा कर लाए थे, अब आप ही मुझसे विवाह करें। भीष्म ने उसकी बात सुनी तो वो अजीब से धर्म संकट में फंस गए। अम्बे, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मैं विचित्रवीर्य को फिर से समझाने के प्रयत्न करूंगा, किंतु ना तो विचित्रवीर्य ने माना, ना राजा श्लोभ ने उसे स्वीकार किया। भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा से टस से मस नहीं हुए। अंबा को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई, आंसू सूख गए, परंतु उस पर किसी को भी दया नहीं आई। उससे सारा दोष भीष्म का ही लगा। वो भीष्म से बदला लेने के लिए अग्नि में झुलसने लगी। उसने भीष्म को पराजित करने के लिए उनके राजाओं की सहायता मांगी, परंतु कोई भी भीष्म से टकराने के लिए आगे नहीं आया। तब अंबा ने भगवान कार्तिकेय का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। भगवान कार्तिकेय उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास आए। उन्होंने सदा ताजा रहने वाला कमल के फूलों की एक माल अंबा को दी और कहा, अंबा, ये माला तू जिसके गले में डाल देगी वही भीष्म के विनाश का कारण बनेगा। माला पाकर अंबा ने बड़ी प्रसन्न हुई। अब उस मालाओं को लेकर उसने राजाओं के पास गई, किंतु कोई भी भीष्म जैसा वीर का सामना करने का साहस जुटा नहीं पाया। सबसे अंत में पंचाल देश का राजा द्रुपद के पास पहुंची। उसने राजा द्रुपद से प्रार्थना की कि हे राजन, आप बड़े वीर और प्रतापी हैं। मेरी अपमान का बदला लेने के लिए आपको भीष्म से युद्ध करना चाहिए। राजा द्रुपद ने भी अंबा की बात नहीं मानी, तो वो निराश होकर माला को द्रुपद के महल के द्वार पर टांग कर चली गई। सारे क्षत्रियों से निराश होकर वो भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अंबा की करुणा कथा सुनकर परशुराम का हृदय द्रवित हो उठा। वो अंबा की सहायता के लिए भीष्म से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म परशुराम की ललकार सुनकर युद्ध भूमि में आमने सामने आकर खड़े हुए। दोनों ही कुशल योद्धा थे, दोनों ही ब्रह्मचारी थे। उन दोनों के बीच कई दिन तक युद्ध चलता रहा। हार और जीत का निर्णय होना कठिन था। अंत में परशुराम ने स्वयं ही अपनी हार मान ली और अंबा से कहा, बेटी, जो कुछ भी मेरे वश में था मैंने किया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरणों में चली जाओ। परंतु अंबा दुखी होकर भीष्म के पास जाने की बजाय हिमालय की ओर चली गई। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कैलाशपति भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंबा को दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु तुम्हारे ही कारण होगी। भगवान शिव के अंतर्धान होने के बाद अंबा ने तत्काल चिता तैयार की और अग्नि की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। महादेव के वरदान से अंबा दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। पिछले जन्म की हर बात उसे स्मरण थी। जब वो बड़ी हुई तो उसने खेल खेल में राजद्वार पर टांगी कार्तिकेय के द्वारा प्रदान की गई माला उतारकर अपने गले में पहन ली। राजा द्रुपद भयभीत हो उठे। वो भीष्म से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर दुखी मन से अपनी पुत्री को घर से निकाल दिया। तब अंबा ने वन में जाकर घोर तपस्या की और अपने तपोबल से अपनी स्त्री रूप को त्याग दिया और पुरुष वेश धारण कर ली। अब लोग उसे सखंडी नाम से पुकारने लगे।
महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य निसंतान थे। बिना संतान के ही युवावस्था में विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा। देवव्रत भीष्म अजन्मा ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निसंतान से चले गए। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म के आने पर वो बोली, प्रिय देवव्रत, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो, अब तुम ही बताओ मैं ये राज्य किसे सौंपूं? भीष्म ने उत्तर दिया, माते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, मैं अपनी मर्यादा से बांधा हूँ। सत्यवती ने कही, ठीक है, फिर रथ को तैयार कराओ, हमें मुनिवर वेदव्यास के पास जाना है। देवव्रत ने बोला, लेकिन उनके पास क्यों माते? सत्यवती ने कही, इसलिए वश कि वेदव्यास मेरा वैसे ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रंगद और विचित्रवीर्य थे। ये आप क्या कह रहे हैं माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम सुन रहे हो, तुम तो अपनी प्रतिज्ञा से बांधे हो और मुझे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बना दूं। तब भीष्म ने बोला, क्या वेदव्यास इस नियोग के लिए तैयार होंगे? सत्यवती ने कही, क्यों नहीं होगा, वो मेरा पुत्र है, मेरी आज्ञा को मानना उसका धर्म है। तब भीष्म ने कहा, हे माते, वो आपके पुत्र कैसे हैं? देवव्रत, ये उस समय की बात है जब मैं कुंवारी थी और प्रतिदिन की भांति नाप खेती थी। तभी एक दिन महातपस्वी ऋषि पराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार करने का निवेदन किया। 20 धारा में उन्होंने मुझसे प्रणय निवेदन किया। मैंने उनसे इनकार कर दिया, किंतु वो नहीं माने। उन्होंने मुझ मासगंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुमारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। उसी के फलस्वरूप कृष्ण दैवप्राण वेदव्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहित ही माँ बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ। सत्यवती ने अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई। भीष्म ने कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी पर पुरुष का सहयोग पाना शस्त्र समाप्त है। भीष्म ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे और सत्यवती ने अपनी वहां आने की मंशा बताई। पहले तो वेदव्यास ने इनकार किया क्योंकि वो एक सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वो कांप गई। जब मुनि वेदव्यास रात्रि में उसके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंख को बंद कर ली। दूसरे दिन वो अंबालिका के कक्ष में गए तो अंबालिका भय से पीली पड़ गई। तब वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी और अंबालिका पांडु रोग से पीड़ित एक कुशकाय बालक को। सत्यवती दोनों बालक को देखकर दुखी हो उठी। ऐसे पुत्रों पर राजभार कैसे सौंपा जा सकता था? सत्यवती ने अंबिका को फिर से समझाया और उसे एक बार फिर मुनि वेदव्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। मुनि वेदव्यास ने अपना सारा ज्ञान, धर्म और नीति ने अपने इस दासी पुत्र में डाल दी। इस प्रकार वेदव्यास की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अंबालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े होते चले गए। धनुर्विद्या में पांडु सिद्धहस्त थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था और विदुर तो अत्यंत नीति कुशल थे। विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा ये कहकर खारिज कर दिया गया कि वो जन्मंधा थे, राजकाज करने में उन्हें परेशानी आएगी। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसीलिए छीना गया था कि वो अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म ने गांधार प्रदेश का राजा सुबल की सुंदरी कन्या गांधारी से उसका विवाह कर दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे थे। जब उसे अपने पति को नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि अपने पति को अंधा होने का एहसास ना सताए। लेकिन गांधारी के भाई शकुनि ने जुआरी किस्म का आदमी था।
अपने बहनाई को अंधे देखकर उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि वो इस कुरुवंश का सर्वनाश करके ही दम लेगा। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मर्द देश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। कुंती का पहला नाम प्रभा था। वो राजा सुरसेन की कन्या थी, लेकिन सुरसेन के फुफारे भाई कुंती भोज ने उसे गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। यदुवंश के राजा सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बाल्यकाल में कुंती ने एक बार 1 वर्ष तक महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वेद आह्वान का एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र के द्वारा वो किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा जानते थे कि कुंती का पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। युवा होने पर एक दिन कुंती ने कौतूहलवश मंत्र पढ़कर सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव ने प्रकट हो गए। वो बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। कुंती ने भयभीत हो उठी और बोली, नहीं, हे सूर्यदेव, मैं कुंवारी हूँ। मैंने तो कौतूहलवश दुर्वासा ऋषि के मंत्र की परीक्षा करने के लिए देखा था। मेरी अपराध का क्षमा करे। किंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्र दान किए नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत सुंदरी, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसे कहकर सूर्यदेव ने कुंती को पुत्र प्रदान करके अंतर्यान हो गए। कुंती लोक निंदा के भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक सदूक में रखा और नदी में बहा दिया। वो पुत्र दिव्य कवच वो कुंडलों के धारण किया हुआ था। बाद में उसे आधिरथ नाम का सती ने नदी से निकाला और पाला। बड़े होने पर ये बालक महारथी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था, परंतु वो उसे कभी भूल नहीं पाई। कुंती भोज ने जब कुंती का स्वयंवर रचाया तो कुंती ने महाराजा पांडु के गले में बरमाला डालकर उन्हें अपना पति बनाया। उन दिनों राजा लोग कई रानियां रख सकते थे। पांडु ने अपना दूसरा विवाह मद्राज की कन्या माद्री से किया था। विदुर ने भी एक अत्यंत धर्मपरायण युवती से विवाह कर लिया था। एक बार महाराजा पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एकांत में वार्तालाप में मग्न एक ऋषि की हत्या कर दी, जो मुखशला वस्त्र पहने अपनी स्त्री के साथ प्रेमलोक में लीन था। वाण से घायल हुआ ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैं अपनी जान दे रहा हूँ, उसी प्रकार तेरा भी अंत होगा। दुखी होकर पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से दूर होने लगे। एक बार वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार करने के लिए गए। वहाँ कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र के बारे में बताया। राजा पांडु ने उस मंत्र के द्वारा हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने मंत्र के द्वारा धर्मराज का आह्वान किया तो उसके गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार उसने पवन देव का आह्वान किया तो भीम पैदा हुआ और तीसरी बार देवराज इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पैदा हुआ। कुंती को सतनवती होते हुए देखकर माद्री ने अपने लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों से माद्री ने 2 पुत्र को नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन विहार करते हुए महाराज पांडु माद्री के साथ प्रेम लोक करने के लिए आतुर हो उठे। वो उस ऋषि का श्राप भूल गए और माद्री से प्रेम लोक करने लगे। उसी समय उनका देहवासन हो गया। माद्री ने तत्काल चिता तैयार कराई और अपने पति के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। कुंती के ऊपर 5 बच्चे के भरण पोषण का भार आ पड़ा। वो चाहकर भी अपने स्वामी के साथ सती नहीं हो सकती। वन में ऋषि मुनियों के आग्रह पर और हस्तिनापुर के भविष्य के बुलाने पर कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में भीष्म ने कुंती और उनके पुत्रों का स्वागत किया। इस बीच महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती हो चुकी थी। उसने 2 वर्ष तक एक लोह पिंड जैसा मांसपिंड को अपने गर्भ में रखा था। उसे जब वन में कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हो गई। महारानी सत्यवती के द्वारा उसने महर्षि वेदव्यास को बुलाया। ऋषि ने उस मांस पिंड का प्रसव कराया और उसके 100 टुकड़े करके 100 मटकियों में घी भरकर अलग अलग रखवा दिया। उन मटकियों में से 100 पुत्र जन्म लिए। सबसे पहला दुर्योधन ने जन्म लिया। उसी समय वन में भीम ने भी जन्म लिया था। बाद में दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि बालकों का जन्म हुआ। 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मिलकर कौरव कहलाए और हस्तिनापुर का राज्य कुरुवंश कहलाया।
भीष्म ने सभी बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध विवध आचार्य की देखरेख में कराया। उन्हें विविध शास्त्रों, राजनीति और धनुर्विद्या तथा अन्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाने लगी। महारानी सत्यवती हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित करके अपनी दोनों बहुओं को लेकर वन में चली गई। तब धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा और युधिष्ठिर को युवराजा घोषित कर दिया गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक, अस्त्र शस्त्र संचालन, धूड़ दौड़ आदि में सभी साथ साथ रहते थे। शारीरिक बल में पांडव के भाई भीम ने सबसे अधिक शक्तिशाली था और वो 1 नंबर का पेटू था। सबसे ज्यादा खाता था, इसीलिए सबसे पहले रसोई घर में पहुंचता था। खेलों में वो दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करता था। उन्हें मारता पीटता, उनके बाल खींचता, 8-8, 10-10 लड़के को अपनी बगल में दबाकर गंगा के जल में डुबकी लगवाता था। वो उन्हें तब तक तंग करता था जब तक वो आधे मर ना जाते। किसी पेड़ पर लात मारकर वो सारे फलों को नीचे गिरा देता। अगर कुछ बालक पेड़ पर चढ़े होते तो वो भी नीचे टपक पड़ते। यद्यपि भीम के मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं था और वो सब ये खेल खेल में ही करता था, परंतु सारे बालक भीम से भय खाते थे। भीम के इस जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके भाई भीम से दुष्ट भाव रखते थे तथा सदैव भीम को नीचे दिखाने के अवसर को ढूंढते रहते थे। सभी बालक गुरु कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र का संचालन तथा अन्य विद्या सीखने लगे। विद्या ग्रहण करने में भी पांडव कौरवों से आगे रहते थे। कौरव इस बात से भी खिंचने लगे थे। दुर्योधन और भीम की शत्रुता बढ़ती ही जा रही थी। एक बार दुर्योधन ने अपने भाइयों से सलाह की कि किसी तरह भी भीम को गंगा में डुबाकर मार डाला जाए और उसके अन्य भाइयों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। इस प्रकार हस्तिनापुर के साम्राज्य का दुर्योधन एकमात्र युवराज बन जाएगा। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने खूब धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को भी उसमें साथ चलने को निमंत्रण दिया। पांडव ने दुर्योधन की चाल से पूरी तरह से अनजान थे। वो सब गंगा के किनारे उनके साथ आए और जी भर के जल क्रीड़ा की। जल क्रीड़ा के बाद सभी ने डटकर भोजन किया। दुर्योधन ने भीम की खीर में विष मिला दिया था। खाना खाने के बाद जब सभी थक कर सो गए तो विष के कारण भीम अचेत हो गया। दुर्योधन इसी अवसर की तलाश में था। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर लताओं से उसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांध दिया और उसे उठाकर गंगा की वेगवती धारा में बहा दिया। लटाओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। गंगा में बहते हुए भीम के शरीर को पानी के कुछ विषाली सर्पों ने काट लिया। सर्पों के काटने से भीम के शरीर में फैला हुआ विष का प्रभाव कम हो गया और जल्द ही उसे होश आ गया। उधर प्रातःकाल होने पर पांडवों को जब भीम दिखाई नहीं दिया तो उन्हें चिंता हुई कि भीम कहाँ चला गया। पूछने पर दुर्योधन ने बताया कि किसी अवश्य कार्य से भीम अभी अभी हस्तिनापुर लौट गया है। युधिष्ठिर को दुर्योधन की बात पर विश्वास तो नहीं आया, परंतु उस समय वो कर भी क्या सकता। तब सभी ने हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ भीम को ना पाकर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी माता कुंती से भी पूछा तो वो भी चिंतित हो उठी। सभी जगह उसकी खोज की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिला। अंत में चारों पांडव और हस्तिनापुर के कुछ तौरक गंगा के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने जल क्रीड़ा की थी। कुछ ही देर में आसपास की और बहा की और काफी आगे तक गंगा की धारा को छान मारा गया, किंतु भीम कहीं भी नहीं मिला। तब सभी ने दुखी होकर वापस हस्तिनापुर लौट आए। भीम के बिना उन्हें वापस आया देखकर कुंती चिंतित हो उठी। कुंती ने तत्काल विदुर जी को बुलवा भेजा। विदुर के आने पर कुंती ने उन्हें सारी बात बताई। दुर्योधन भीम से बैर रखता था, कहीं उसने भीम का कोई अनष्ट ना कर डाला हो। विदुर ने बोला, भाविश्री, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु अभी आपके मन की बात किसी के आगे प्रकट मत करो। दुर्योधन की निंदा करने से दोष और भी अधिक बढ़ जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि भीम को कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं उसकी खोज करता हूँ। दूसरी ओर भीम को होश आया तो उसने अपने आप को नागलोक में पाया। अपनी शक्ति से भीम ने सभी बंधन काट दिया। नागों ने उन्हें नागराज वासुकी के सामने प्रस्तुत किया। वहां नागराज आर्यक ने भीम को पहचाना। नागराज आर्यक कुंती के पिता सुरसेन के नाना थे। भीमसेन का वहां खूब सत्कार हुआ। उसे दिव्य कुंड का रसपान कराया गया।
उससे वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। वो शक्ति 10,000 हाथियों के बल के समान थी। नागराज ने स्वयं भीमसेन को पृथ्वी पर पहुंचाया। वहां से भीमसेन ने अतिशीघ्र अपनी माता के पास पहुंचे और सारा बात सुनाया। अपने पुत्र को पाकर कुंती ने बहुत खुश हो गई। सभी भर्ताओं ने उसे गले लगाए। भीम क्रोध में भरकर बोला, भ्राताश्री, मैं दुर्योधन से इसका बदला अवश्य लूंगा। तब युधिष्ठिर ने उसे समझाया, नहीं भीम, ये समय अत्यंत सावधानी से रहने का है, तुम्हें शांत रहना चाहिए। भीमसेन की सुकुशल वापस लौट आने के समाचार पाकर दुर्योधन अत्यधिक उत्तेजित हो उठा। क्रोध में आकर उसने भीम के सारथी को अपने हाथों से गला घोट कर मार डाला। भीम और अन्य पांडवों क्रोध में भरकर दुर्योधन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए, किंतु विदुर ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। दुर्योधन की दुष्टता पांडवों के कुमारों के सामने स्पष्ट हो गई थी। अब वो उसे सजग हो गए थे, लेकिन दुर्योधन का मन चोट खाए श्राप की भांति क्रोध और हिंसा से बार बार फुफा कर मर रहा था। दुर्योधन ने एक बार फिर से पांडवों के खाने में कलकुट का विष मिलवा दिया, किंतु दासी पुत्र युयुस्तु ने, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, पांडु पुत्र को बता दिया कि खाने में विष है। भीम अकेला ही वो सारा खाना खा लिया। उसने अपने भाइयों को बता दिया था कि नागलोक से आने के बाद अब कोई भी विष मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस बार भी भीम को जीवित देखकर दुर्योधन ने क्रोध में आकर बाहर हो गया और वो उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों का और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश का राजा पुसत महामुनि भरद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भी द्रोण के साथ भरद्वाज आश्रम में भेज दिया था। द्रोण और द्रौपद में भी गहरी मित्रता थी। कभी कभी अति उत्साह में द्रुपद अपने मित्र को ये कह देते थे कि जब वो पांचाल देश का राजा बनेगा तब वो अपना आधा राज्य उसे दे देगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपी से हो गया था। उससे उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वो अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता लगा कि राज ऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। वो कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुंचे, किंतु तब तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे। द्रोण को अपने द्वार पर आया हुआ देखकर परशुराम ने उसे कहा, विप्रवर, आप विलंब से आए हैं। मैं तो अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब तो मेरे यहाँ शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही मेरे पास बची हैं। बताइए, मैं आपको किसे उपरुत करूँ? तब द्रोणाचार्य ने कहे, प्रभु, आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रोणाचार्य लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल देश का राजा पुष्यत का देहांत हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया है। द्रोण ने अपने सहपाठी मित्र द्रौपद से मिलने के लिए पांचाल देश पहुंचे और अपने मित्र से मिलकर कहा, मित्र द्रौपद, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रौपद ने भरे दरबार में राजगद्द के अहंकार में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दम भरे। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि दरिद्र व्यक्ति धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों से ही होती है। मैं राजा हूँ और तू एक निर्धन भिखारी, तेरे साथ मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? द्रोण ने अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि वो इस अभिमानी राजा को सबक सिखाएंगे। वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर अपने साले कृपाचार्य के पास पहुंचे और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनकी धनुर्विद्या का प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण ने हस्तिनापुर में अपने आप को छिपा कर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का प्रयास उड़ाए। एक दिन वो वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद खेल रहे थे। इतने में उनके गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी उस कुएं में गिर गई।
अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में झुकने लगे। उसे निकालने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। उसी समय द्रोण ने उनके पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो, क्या ये तनिक सा कार्य अभी तुमसे हो नहीं पा रहा है? कहे तो मैं तुम्हारे ये गेंद को निकाल दूं। सभी ने उस ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद को निकाल देंगे तो हम राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ आपको खूब बढ़िया दावत देंगे। द्रोण ने मुस्कुराए और उन्हें कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उस सरकंडों को साफ किया और एक सरकंड कुएं में फेंका। वो मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरों पर चिपकते जाता। जब सरकंडों की लंबाई कुएं के बराबर तक आ गई, तब द्रोण ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। सरकंडे की अगले सिरे पर चिपकी गेंद ऊपर आ गई। इसे देखकर सभी राजकुमार खुशी से उछल पड़े। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने का प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर उसे कुएं में छोड़ दिया। पल भर में ही अंगूठी बाण में अटक कर ऊपर आ गई। द्रोण ने अंगूठी को युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर सभी राजकुमारों ने द्रोण के आगे सिरसा नवाया और आदर पूर्वक उनका परिचय पूछा और उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, बस तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं, उनसे इस घटना को बताना तो वो समझ जाएंगे। उनके आने पर ही मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा बात सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वो आचार्य द्रोण ही होंगे। राजकुमारों के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वो उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों को लेकर वन में चले जाते थे और वहां पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, दौड़ते हुए मुर्गों पर बाण का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए एक नदी में उतर आए। तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। द्रोणाचार्य कराह उठे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाए। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का खुला मुख बीट डाला और उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बस मैं तुमसे आशीर्वाद देता हूँ, तुम विश्व में सबसे बड़े धनुर्धारी बनोगे। ये मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के आशीर्वाद को सुनकर चिढ़ गया, परंतु वो कुछ बोला नहीं। इस प्रकार द्रोणाचार्य का महत्व अर्जुन पर बढ़ता ही चला गया। एक बार आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ पर छिपा कर रखी एक नकली चिड़िया को दिखाया। बताओ तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रही है? लगभग सभी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें चिड़िया के साथ साथ पेड़, आकाश और वृक्ष की पत्तियां दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रही है। इस पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है। तब द्रोण ने कहा, तो फिर बाण चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया तो वो सीधी चिड़िया की आंखों में जा लगा। सभी ने अर्जुन के बाण संधान पर उसकी प्रशंसा की और तालियां बजाई। तब द्रोणाचार्य ने बोले, अर्जुन तुम मेरी सभी परीक्षाओं में सफल हुए हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि युद्ध में कोई भी धनुर्धारी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वो उसे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हार कर वो वापस लौट आए। दुर्योधन ने वास्तव में मन से थोड़ा प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कर्ण को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, इसी बात से वो चिढ़ा हुआ था। दूसरी बार द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल देश के नरेश की सेनाओं को तरस नरस कर दिया और राजा द्रुपद को उसके मंत्रियों के सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़े देखकर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा।
अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी पर बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में कसक बनी रह गई। उसने संकल्प किया कि वो ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद को यहाँ दुष्टयुम्न नाम का एक पुत्र हुआ। द्रुपद ने अपनी तपस्या के बल पर एक कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम द्रौपदी था। दुष्टयुम्न दैवीय शक्तियों से समक्त वीर युवक था। वो बड़ा ही साहसी और क्रोधी था। उसने आचार्य द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आचार्य द्रोण पांडव तथा कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरुभक्त होने के कारण वो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य था। द्रोणाचार्य का अपना पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसीलिए धनुर्विद्या में वो सभी राजकुमारों में अग्रणी में थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान था। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तब अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा कि अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कोर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उसे ये समझ में आ गया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तब से वो रात्रि के अंधकार में भी लक्ष्य भेदने का अभ्यास को आरंभ कर दिया। अर्जुन की इस प्रकार के अभ्यास से गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में भी निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषेध का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया था, किंतु कर्ण के समान ही निम्र वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य ने वन में चला गया। लेकिन बचपन से ही एकलव्य बहुत होनहार था। वो अपने साथ के अन्य बालकों से बहुत अलग था। एकलव्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा रखता था, जिस कारण वो अक्सर बहुत गंभीर दिखाई पड़ता था। ये देखकर भील राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और उन्हें इस गंभीरता के कारण पूछा। तब एकलव्य ने अपने मन की व्यथा बताते हुए कहा, पिताश्री, मैं धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखता हूँ, जिसके लिए मैं गुरु द्रोण के आश्रम में जाना चाहता हूँ। अपने पुत्र की इस वचनों को सुनकर भील राजा ने चिंता में पड़ गया। वो इस बात से भाली भांति परिचित था कि गुरु द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों और राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एकलव्य की दृढ़ निश्चय के आगे वो अपने पुत्र को गुरु द्रोण के आश्रम में जाने की अनुमति दे दी। एकलव्य बड़े उत्साह के साथ गुरुकुल पहुंचता है। वो पहुंचते ही वो देखता है कि एक व्यक्ति किसी बालक को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। ये देखते ही वो समझ जाता है कि यही गुरु द्रोण हैं, जिनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए वो इतना दूर से आया है। एकलव्य एक क्षण भी समय गवाए बिना गुरु द्रोण के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। तब गुरु द्रोण ने उसे पूछते हैं, तुम्हें तो पहले कभी गुरुकुल में नहीं देखा, तुम कौन हो पुत्र? तब एकलव्य बहुत आदर भाव के साथ गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर देता है, हे गुरुवर, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर आया हूँ। एकलव्य की बात को सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं, ये किस प्रकार संभव है? तुम एक शूद्र बालक हो और नियम के अनुसार मैं केवल राजा के कुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं अपने धर्म के खिलाफ जाकर तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। गुरु द्रोणाचार्य की इन वचनों को सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हो जाता है। वो ये सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर ऐसी प्रथा बना ही क्यों गई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता और बस सिरसा झुकाए हुए ही खड़ा रहा था। ये सब देखकर अर्जुन भी एकलव्य का अपमान करता है और उसे अपमानजनक बातें भी कहता है, जिसे सुनकर एकलव्य दुखी मन के साथ वहां से लौट आता है। इतने कटु वचन सुनकर भी एकलव्य हार नहीं मानता, बल्कि उसकी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गया था। वो एक शांत स्थान को चुनता है और वहां गुरु द्रोण की प्रतिमा को बनाकर और उस प्रतिमा के सक्षम लगाकर निष्ठा के साथ नित्य धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर देता है। ऐसे करते हुए कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था। तब अचानक उसे एक कुत्ते की भौंकने की ध्वनि सुनाई देती है। वो पहले तो इस ध्वनि की ओर ध्यान नहीं देता,
लेकिन जब बहुत देर के बाद भी ये आवाज आना बंद नहीं हुई तब वो क्रोध हो उठा और अपना बाण उठाकर कुत्ते पर इस प्रकार का वार किया कि उससे एक खरोच तक नहीं आई और उसका भौंकना भी बंद हो गया। और उस समय वन में गुरु द्रोण और उनके कुछ शिष्य भी मौजूद थे, जो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतना महान धनुर्धर कौन है जिसने अपनी धनुर्विद्या का इतना अद्भुत प्रदर्शन किया है। ये सोचकर वो सभी इस धनुर्धर की खोज में निकल जाते हैं, जिसके बाद उनकी मुलाकात एकलव्य से होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। गुरु द्रोण एकलव्य से मिलने पर पूछते हैं, क्या ये बाण तुमने चलाया है? एकलव्य बड़े आदर के साथ सिरसा झुकाकर कहता है, हाँ मैं ही। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे गुरु से मिल सकता हूँ जिन्होंने तुम्हें इतनी उत्तम शिक्षा दी है? तब एकलव्य उन्हीं का नाम लेता है, जिसे सुनकर वो सोच में पड़ जाते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं, द्रोण तो मैं ही हूँ, लेकिन ये कैसा संभव है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा दी ही नहीं। तब एकलव्य उन्हें वो प्रतिमा दिखाता है और उन्हें सभी पिछली बातों का स्मरण करवाता है। वो बताता है कि कैसे उसने केवल उनकी मूर्ति को गुरु बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ये चिंता होती है कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दे चुके हैं। यदि अब एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया तो उनका अपमान होगा। जिसके बाद वो एकलव्य से कहते हैं, तुमने मुझे गुरु बनाकर शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो कि शिक्षा के बदले में गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? ये सुनकर एकलव्य का मन प्रफुल्लित हो उठता है कि कम से कम गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य तो माना। वो बहुत खुश होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे गुरु श्रेष्ठ, आप जो कहो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो पुत्र। तब एकलव्य ने कहता है कि आपके लिए मैं अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु द्रोण ने अहंकार से कहते हैं, हे धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर एकलव्य सोचने में पड़ जाता है, लेकिन वो एक भी क्षण सोचे बिना वो मुस्कुराते हुए अपने कमर से चाकू को निकालता है और दाहिने हाथ का अंगूठा को काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है। ये देखकर द्रोणाचार्य अपने मन में एक दोषी की भांति महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने वचन के आगे विवश हो गए थे। एकलव्य की गुरु भक्ति को देखकर वो आगे बढ़कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब भी गुरु दक्षिणा या गुरु शिष्यों की बात आएगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस तरह आज इतने वर्ष के बाद भी एकलव्य अपने संकल्प और गुरु दक्षिणा के कारण विश्व भर में जाने जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या में परमगत कर दिया, तब उन्होंने कृपाचार्य, भीष्म, व्यास, विदुर और धृतराष्ट्र से कहा, महाराजा, सभी राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब हस्तिनापुर की जनता के सामने उनके अस्त्र शस्त्र कौशल को प्रदर्शित करने का प्रबंध किया जाए। आचार्य, आपका सुझाव अति सुंदर है। महाराजा धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, हम यथाशीघ्र इनका प्रबंध कराएंगे। आचार्य द्रोण और विदुर पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो स्थान और समय का चुनाव करे। आचार्य द्रोण ने एक समतल मैदान में एक विशाल रणभूमि तैयार कराई। सारे नगरवासियों को निश्चित तिथि पर रणभूमि में राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र कौशल देखने का निमंत्रण दे दिया गया। जिस दिन ये समारोह रखा गया, उस दिन पूरा राजभवन और हस्तिनापुर नगर की प्रजा वहां उमड़ पड़ी। सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी कर्तव्य दिखाए। भला फेंकना, तलवारबाजी, नेजा संचलन, गदा युद्ध, धनुष विद्या, रथ दौड़, मल्ल युद्ध आदि तरह तरह के कर्तव्य दिखाए गए। भीम ने जहां अपने गदा युद्ध से दुर्योधन से टक्कर ली और वहां धनुर्विद्या के चमत्कारी प्रदर्शन में अर्जुन ने सबसे बाजी जीत ली। उसका अद्भुत कौशल देखकर सभी दंग रह गए। अभी अर्जुन अपना प्रदर्शन दिखाकर लोगों की वाहवाही लूट कर हटे ही थे कि रणभूमि के द्वार में एक सुदर्शन युवक आया और ऊंची आवाज में बोला, अर्जुन ने जो जो कर्तव्य यहाँ दिखाया है उन्हें मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूँ कि वो मेरे समान धनुर्विद्या के कर्तव्य करके दिखाए। अर्जुन को ललकारने का साहस किसने किया? सभी उस सुदर्शन युवक की ओर देखने लगे। वो कोई नहीं, वो कर्ण था।
उसे देखते ही दुर्योधन की बाछें खिल गई। दुर्योधन तत्काल उठकर कर्ण के पास आया और बोला, मित्र कर्ण, आज तुमने मेरी लज्जा रख ली। वो तत्काल अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्या अर्जुन मेरे मित्र कर्ण से टक्कर करोगे? अर्जुन कई उत्तर देता, उससे पहले ही कुलगुरु कृपाचार्य उठकर खड़े हुए और बोले, राजकुमार दुर्योधन, क्षत्रियों की सभा में जो बिना बुलाए आते हैं वो निंदा के योग्य होते हैं। अपने मित्र से कहो कि वो पहले अपना परिचय दे। महाराजा पांडु के पुत्र अर्जुन इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इससे कहो कि ये बताए कि ये किस राजवंश का कुल दीपक है। इसके कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार अर्जुन इससे युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध बराबर बालों में ही होता है। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर लज्जा से झुक गया। तभी दुर्योधन ने कहा, ये अन्याय है, वीर शिरोमणि कर्ण का अपमान है। ये क्यों नहीं कहते कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया है? अर्जुन उठकर जोर से बोला, अर्जुन इस वसुंधरा में किसी से भयभीत नहीं है, परंतु आचार्य का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। आचार्य, यदि बराबर की बात है तो मैं इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन ने उसी ऊंची स्वर से कहा और तत्काल आवश्यक सामग्री मंगाकर कर्ण का राज तिलक कर दिया। दुर्योधन के सभी भाइयों ने जोरदार जयघोष किया कि महाराज कर्ण की जय, महाराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय बोल के। तब कर्ण ने दुर्योधन को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मित्र, मेरा ये जीवन तुम्हारे लिए ऋणी हो गया। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं अपना प्राण भी त्याग कर सकता हूँ। तभी राजवंश की स्त्रियों के बैठने की जगह खलबली मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, राजमाता कुंती मूर्छित हो गई। वास्तव में कुंती ने कर्ण को उसके कवच कुंडलों से पहचान लिया था। किसी अज्ञात भय के कारण उन्हें मूर्छा आ गई थी। विदुर ने तत्काल ही उन्हें विश्राम कक्ष में भिजवा दिया। इस सारे कार्य से निपटते निपटते संध्या हो गई। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। तभी कृपाचार्य ने खड़े होकर कहा, आज सभा यहीं समाप्त की जाती है। उसी समय सबने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति तेजी से चलते हुए कर्ण के पास आया। वो अधीरथ था। सभी ने उसे पहचाना। कर्ण ने आगे बढ़कर उसके चरण स्पर्श किया और बोला, आप यहाँ क्यों आए हैं पिताश्री? उसकी बात सुनकर लोगों ने चिल्लाए, अरे ये तो सूत पुत्र है। हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक दिन विदुर ने युवराज पद के लिए प्रश्न उठाते हुए कहा, महाराज, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर अब युवा हो गए हैं। हस्तिनापुर की प्रजा चाहती है कि युधिष्ठिर को युवराज का पद दिया जाए। इस पद के लिए वो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है। जिस बात का डर धृतराष्ट्र को था वही सामने आ रही थी। वो युधिष्ठिर के स्थान पर अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज पद देना चाहते थे, परंतु कोई भी दुर्योधन को उसके दुष्ट आचरण के कारण पसंद नहीं करता था, जबकि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह सर्वाधिक था। पांडवों की लोकप्रिय देखकर दुर्योधन ने उनसे बेहद ईर्ष्या करता था। विदुर द्वारा उठाए गए प्रश्न का समाधान तत्काल नहीं हो सका। धृतराष्ट्र ने विचार करने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। दुर्योधन ने गुस्से में भुनभुनाता हुआ तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताश्री, आप बड़े हैं। हस्तिनापुर राज्य पर आपका और आपके बाद आपकी संतान का अधिकार है। नेत्रहीन होने के कारण विदुर काका आपके साथ अन्याय किया है। अभी भी तो आप राज्य संचालन कर रहे हैं, फिर तब क्या हो गया था? विदुर काका ने आपको राजा ना बनाकर पांडु काका को ही राजा क्यों बनाया? नेत्रहीनता ऐसी कोई बाधा नहीं थी। तब धृतराष्ट्र ने शांति के साथ उत्तर दिया, तुम्हारा कहना सत्य है पुत्र, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ। पुत्र युधिष्ठिर श्रेष्ठ गुणों से युक्त मेरे धर्मात्मा भाई पांडु का पुत्र है। वो सदैव धर्म के अनुसार आचरण करता है, सबका आदर करता है और सबसे स्नेह करता है। हमारे सारे मंत्रीगण, सेनानायक, सैनिक और प्रजा भी महाराज पांडु का उपकार मानते रहे हैं। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि युधिष्ठिर के स्थान पर किसी अन्य को युवराज बना दिया जाए। अगर हमने अपनी मनमानी की तो प्रजा भी हमारे विरुद्ध हो जाएगी। आप तो व्यर्थ में डरते हैं। राजभवन और हस्तिनापुर में मेरे प्रभाव किसी से भी कम नहीं है। मामा शकुनी और आपके मित्र कणिक मेरे पक्ष में हैं। तब धृतराष्ट्र ने बोला, अच्छा याद दिलाया तुमने पुत्र, मैं आज ही अपने मित्र कणिक को बुलाकर बात करूंगा। संध्या समय महाराज धृतराष्ट्र के संदेशा पर कर्णिक महाराज धृतराष्ट्र से मिलने आया। धृतराष्ट्र ने अपने मन की इच्छा कर्णिक के सामने रखी। कर्णिक अत्यंत चतुर और नीति कुशल व्यक्ति था।
जिस समय वो आया था उसके कुछ देर के बाद ही शकुनी भी हालचाल पूछने के बहाने में वहां चला आया। कर्णिक ब्राह्मण था और शकुनी का मंत्री था। महाराज धृतराष्ट्र की बात सुनकर कर्णिक बोला, राजन, इस संसार में जो शक्तिशाली है ये संसार उसी को श्रेष्ठ मानता है। पांडव आपके भतीजे ही नहीं, शक्ति संपन्न भी है। यदि आपको अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना है तो पांडु पुत्र को उनके मार्ग से हटाना होगा, वरना आप पश्चाते रह जाएंगे। शकुनी ने उत्तर दिया, जीजाश्री, कर्णिक ठीक ही कह रहे हैं। राजनीति के जानकार लोगों का मत यही है कि एक राजा को सदैव अपने बल का प्रदर्शन करते रहना है। यदि भविष्य में कोई उसकी सत्ता के लिए चुनौती देने वाला हो तो उसका सिर उठाने से पहले ही कुचल देना चाहिए। कर्णिक ने बोला, गांधार युवराज शकुनी का मत उचित है राजन। राजकजा की इस बात को सदैव गुप्त रखकर चुपचाप कार्य को अंजाम देना चाहिए। शत्रु की ताकत भले ही कम हो, उसे तत्काल कुचल डालने में ही भलाई है। कभी कभी छोटी सी चिंगारी भी सारे वन में आग लगा देती है। जीजाश्री, वश में आए शत्रु का तत्काल वध कर देना चाहिए। इसी तरह से शकुनी ने धृतराष्ट्र को उकसाया। राजन, यदि आप अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते हैं तो पांडु पुत्र से आपको उसका बचाव करना ही होगा। कैसे बचाव करूं कर्णिक, यही तो समस्या है। धृतराष्ट्र ने अपनी चिंता प्रकट की। राजन, वर्णावत में इस वर्ष भी भारी मेला लगाने वाले हैं। इस मेला में हस्तिनापुर का युवराज सदैव से राज धरने का प्रतिनिधित्व करता है। आप युधिष्ठिर को ही युवराज बना दो और फिर उसे उसके भाइयों के साथ उस मेला में भेज दो। तब धृतराष्ट्र ने बोला, अरे इससे क्या होगा? तब शकुनी ने कहा, ये सब आप हम पर छोड़ दो। वो यदि वहां जाएंगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आना चाहिए। आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, आप निश्चिंतित रहें। शकुनी ने कर्णिक को संकेत से उठाया और दोनों राजा का प्रणाम करके चले गए। अगले दिन राजसभा में युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। इतनी जल्दी युवराज बनाए जाने से विदुर ने सोच में पड़ गया। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि पांडवों को वर्णावत के मेले में भेजा जा रहा है। विदुर ने मन ही मन सोचा, इसमें जरूर कोई गहरी चाल है, पर किसी से कुछ कहा नहीं। राजभवन में सभी जगह विदुर के गुप्तचर लोग थे। एक दिन उनके एक गुप्तचर ने उन्हें बताया कि वर्णावत में पांडवों को रहने के लिए पुरोचन द्वार एक ऐसा लक्षगृह बनाया जा रहा है जो जरा से भी आग पड़ते ही भस्म हो जाएगी। वो समझ गए हैं कि दुर्योधन और शकुनी पांडवों को लक्षगृह में जलाकर मार डालना चाहते हैं। जिस समय से पांडवों ने वर्णावत के मेले में जाने की संदेशा दी थी, उसी दिन से दुर्योधन बेहद ही खुश नजर आ रहा था। उधर पुरोचन वर्णावत में तेजी से सन, घी, मूल, तेल, लाख और चर्बी आदि की लुब्धि से लक्षगृह का निर्माण बड़ी तीव्रता से कर रहा था। विदुर ने पल पल की खबर रख रहे थे। मेला प्रारंभ होने से पहले ही लक्षगृह बनाकर तैयार हो गया। इधर पांचों भाई और अपनी माता कुंती के साथ वर्णावत के मेला में हस्तिनापुर के राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और विदुर से आज्ञा लेकर चल पड़े। चलते समय विदुर ने युधिष्ठिर से संकोचित भाषा से कहा, पुत्र, जो राजा अपनी राजनीतिक कुशलता से शत्रु की चाल को समझ लेता है वही विपत्ति पर विजय प्राप्त कर पाता है। इस संसार में युद्ध में प्रयोग करने वाले ऐसे कुछ हथियार भी होते हैं जो किसी धातु से बने नहीं होता। ऐसे हथियारों से बचाव करने का उपाय जो समझ लेता है उसे कोई भी शत्रु मार नहीं सकता। जो चीज ठंडक दूर करती है और जलने का विनाश कुछ देर में ही कर देती है, वो बिल में रहने वाले चूहे को भी छू नहीं सकती। जैसे जानवर सुरंग खोदकर ऐसी जंगली आग से अपना बचाव कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग नक्षत्रों को देखकर दिशाओं को पहचान लेते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तथाश्री, मैं आपकी बात समझ गया। युधिष्ठिर ने यह कहकर विदुर से विदाई ली। युधिष्ठिर ने विदुर की बात का अर्थ अपने सभी भाइयों और माता कुंती को बता दिया। दुर्योधन की नीयत जानकर सभी को बड़ा क्रोध आया, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि इस समय चुप रहने से ही भलाई है। वर्णावत में पुरोचन ने पांडवों का स्वागत किया और उन्हें बड़े प्रेम से लक्षगृह में ठहराया। उस भवन का नाम शिवम रखा गया था, जिसका अर्थ कल्याणकारी होता है। पांचों पांडव उस लक्षगृह में रहने लगे।
उन्होंने पुरोचन को जरा भी ये भान नहीं होने दिया कि दुर्योधन के षड्यंत्र का भेद वो जान गए हैं। जल्दी ही विदुर का आदमी पांडवों से आकर मिला। वो सुरंग खोदने वाला था। उसने विदुर का संदेशा अकेले में पांडवों को दिया। पांडवों ने उसे लक्षगृह में रख लिया। उसकी सहायता से रातों रात उन्होंने भवन से बाहर जंगल की ओर एक सुरंग बना डाली। सारा काम इतने गुप्त रूप से हुआ था कि पुरोचन, जो उस भवन के आगे वाले कक्ष में टिका हुआ था, उसको भी इस बात का पता नहीं चल सका। जिस दिन वर्णावत में मेला का बड़ा उत्सव था, उस दिन युधिष्ठिर ने लक्षगृह में सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कराया। खूब खा पी कर लोग चल गए, लेकिन एक विधवा ब्राह्मण स्त्री ने अपने 5 बेटों के साथ भवन में थक कर सो गई। रात्रि में पुरोचन ने भवन में आग लगा दी। लक्षगृह धू धू करके जलने लगा। इस बीच भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से सुरक्षित से बाहर निकल गए। लक्षगृह में लगी आग को देखकर लोगों ने झुंड के झुंड आग बुझाने के लिए आ जुटे। उनमें से किसी ने पुरोचन के हाथ में मशाल देखी तो वो अपने क्रोध पर काबू ना पा सके। उन्होंने पुरोचन को उठाकर आग में झाँक दिया। कुछ ही देर में लक्षगृह जलकर राख हो गई। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के जलकर मर जाने का समाचार मिला तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गए, परंतु ऊपर से विलाप करते रहे। शोक का पूरा दिखावा उन्होंने किया और गंगा के तट पर पांडवों की आत्मा शांति के लिए उन्हें जलांजलि भी दी। विधवा ब्राह्मणी और उनके बेटे के कंकालों को ही पांडव समझ लिया गया। केवल विदुर ने ही दिखावा नहीं किया। उधर पांडव जब लक्षगृह से कुशल से निकल आए तो वो गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें विदुर के द्वारा भेजी गई एक नाव मिली। वो उसी से सवार होकर गंगा के पार उतर आए। दूसरी ओर गहन वन था। रात भर वो उसी वन में भटकते रहे। चलते चलते वो बुरी तरह से थक गए थे। प्यास से उनका गला सूखा हो रहा था। चारों ओर भयानक जंगली जानवरों की आवाज गूंज रही थी, किंतु वो निर्डरता से आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से वो भूखे प्यासे से कई दिन तक जंगलों में भटकते रहे। कंदमूल खाकर और जल पीकर वो किसी तरह अपना समय काट रहे थे। चलते चलते थक जाते तो वो विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। तभी एक दिन मार्ग में महर्षि व्यास से उनकी मुलाकात हुई। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। व्यास जी ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो सदैव धर्म पर ही चलता रहे, और ऐसा भी कोई नहीं है जो सदैव पाप कर्म ही करता रहे। संसार में धर्म और पाप साथ साथ चलते हैं। अथवा विपत्ति को अपने कर्म का फल समझकर स्वीकार कर लेनी चाहिए और उसे सहन करना चाहिए। मेरी सलाह मानकर तुम ये राजसी वस्त्र को उतार दो और साधारण तथा ब्राह्मण के वेश धारण करके एक चक्रा नगरी की ओर निकल जाओ। कुछ दिन वहीं छिप कर रहो। व्यास जी की सलाह पर पांडवों ने राजसी वस्त्र को उतार दिया और ब्राह्मण ब्रह्मचारी के वेश में एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। वो प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते और अपना भरण पोषण करते थे। दूसरी ओर पांडवों के मर जाने के समाचार से भीष्म पितामह को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने कक्ष में अपने आप को बंद कर दिया और सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र ने बार बार विदुर से यही कहा कि इस षड्यंत्र के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, किंतु विदुर ने जानते थे कि पुत्र मोह के कारण ही धृतराष्ट्र अपने अहंकारी पुत्र दुर्योधन की हर बात मान लेते हैं। गांधारी ने किसी प्रकार भीष्म को समझाया कि वो ही इस राज्य का सर्वोपरि हैं और कुरुवंश के रक्षक हैं। यदि उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगी। भीष्म को राजी करके दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। विदुर के अलावा सभी ने ये विश्वास कर लिया कि पांडव अब जीवित नहीं रहे हैं। भीष्म ने भी ये मानकर संतोष कर लिया था कि परमात्मा को यही स्वीकार था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक चक्रा नगरी में पांडव बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस नगरी के समीप एक गुफा में एक अत्याचारी राक्षस रहता था। वो पिछले 13 वर्ष से एक चक्रा नगरवासियों पर बड़े ही जुल्म डाल रहा था। उस राक्षस का नाम बकासुर था। वो नगर के लोगों को जहाँ भी देखता था वो मार कर खा जाता था। उसके अत्याचार से घबराकर वहाँ के लोगों ने मिलकर बकासुर से प्रार्थना की कि प्रति सप्ताह
उसे जितनी मदिरा, मांस, अन्न, दूध, दही चाहिए उसे एक बैलगाड़ी में भर कर भेज दिया करेंगे। गाड़ी हकने वाला और 2 बैल जो गाड़ी खींचकर उसके पास जाएंगे उन्हें भी वो खा लिया करेगा। इस प्रकार वो रोज रोज के भय से बच जाएंगे। बकासुर ने उनकी बात मान ली थी। एक दिन उस आश्रयदाता ब्राह्मण की बारी आई। वो गाड़ी हाँक कर बकासुर के पास ले जाने वाला था। तब उस ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी और कुंती के पूछने पर उसने कुंती को सारी बात बताई। भीम ने भी सारी बात सुनी, क्योंकि उस दिन वो अपने भाइयों के साथ भिक्षा मांगने नहीं गया था। तुम घबराओ मत, कुंती ने अपनी आश्रयदाता ब्राह्मणी से कहा। आज तुम्हारे पति के जगह मेरा पुत्र गाड़ी लेकर जाएगा। नहीं बहना, मैं तुम्हारे पुत्र को संकट में नहीं डाल सकती, ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा। हाँ बहन, आप हमारी अतिथि हैं, ब्राह्मण ने बोला। अतिथि तो देवता के समान होते हैं, हम आपके बेटे को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते। विप्रवर, अब चिंतित ना हो, कुंती ने उन्हें समझाया। मैं अपने जिस बेटे को राक्षस के पास भेजूंगी वो कोई साधारण बेटा नहीं है। तुम देखना, वो उस राक्षस को मार कर ही लौटेगा। हाँ माते, मैं जाऊंगा उस दुष्ट राक्षस के पास, भीम ने बोला। लेकिन इस बात को आप गुप्त रखें। भीम ठीक कहता है, कुंती ने बोली। अगर बात खुल गई तो मेरे बेटे की शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन बहन, ये उचित नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ये सामान लेकर जाऊं, ब्राह्मणी ने बोली। बहन, तुमने विपत्ति में हमें सहारा दिया है, रहने को आश्रय दिया है। अब अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है तो क्या हम पीछे हट जाएंगे? नहीं, मेरा बेटा ही वहां जाएगा, कुंती ने कहा। ब्राह्मणी ने फिर कुछ नहीं कहा। नगर के लोग गाड़ी में मांस, मदिरा, दूध और दही के घड़े भरकर ब्राह्मण के द्वार पर ले आए। गाड़ी में 2 काले बैल भी जूते थे। भीमसेन तत्काल गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी को हक कर ले चला। नगर के लोग गाते बजाते नगर की सीमा तक उसके साथ गए। नगर सीमा पर उनके रुक जाने पर उनके बताए स्थान की ओर भीम गाड़ी को हक कर ले गया। गुफा के पास पहुंचकर भीमसेन ने देखा जगह जगह हड्डियां बिखरी पड़ी है और रक्त के चीटे चट्टानों पर गिरकर सूख गया है। चारों तरफ बदबू फैली थी। भीमसेन ने गुफा के द्वार पर गाड़ी रोकी और आराम से बैठकर साथ लाया हुआ भोजन को चट करने लगा। उधर राक्षस भूख से तड़प रहा था। देर होते देखकर वो क्रोध में भरकर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी आराम से बैठकर उसके लिए लाया गया भोजन को खा रहा है। भीमसेन ने उसे देखा तो हंसकर बोला, बकासुर, थोड़ी सी मंदिरा बची है, इसे पी लूं तो तेरे से बात करूंगा। बकासुर गुस्से में भीम पर झपटा। वो देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। भीमसेन ने उसकी परवाह ना करके मंदिरा का धड़ा उठाकर पी लिया। राक्षस गुस्से में एक पेड़ को उखाड़कर उन पर प्रहार करने के लिए आगे आया। भीमसेन ने आराम से उठा और उस राक्षस को पेड़ सहित उठाकर पत्थर पर दे मारा। दुष्ट राक्षस, तू मेरे को जरा विश्राम भी नहीं करने देता। ऐसा कहकर भीमसेन ने उसकी ओर क्रोधपूर्वक देखा। उस राक्षस की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसके मुख से खून बहने लगा था। कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। राक्षस को मारकर भीम ने उसके शव को गाड़ी में डाला और नगर के फाटक के पास लाकर उसे पटक दिया। फिर भीमसेन ने नदी में स्नान किया और अपनी माँ के पास आकर सारा बात सुनाया। माँ कुंती अपने बेटे की बहादुरी को सुनकर खुश हो गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक चक्रा नगरी में रहते हुए पांडवों का काफी समय बीत गया था। तभी उन्होंने सुना कि पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। पांडवों की भी इच्छा हुई कि उस स्वयंवर को देखने के लिए जाए, किंतु माता कुंती के सामने अपनी इच्छा कहने में उन्हें संकोच हुआ। कुंती ने उनके मन की इच्छा टाल ली और बोली, युधिष्ठिर, यहाँ रहते हुए अब मेरा मन भर गया है। सुना है पांचाल देश अति सुंदर है, क्यों ना हम कुछ समय के लिए वहाँ चले जाएं। जैसी आपकी आज्ञा माते। युधिष्ठिर को जैसा मन की इच्छा पूरी होती लगी। एक चक्रा नगरी के अन्य ब्राह्मणों के साथ 5 पांडव और कुंती यात्रा करते हुए पांचाल देश जा पहुँचे। वहाँ का सौंदर्य देखकर वो आनंद से अभिभूत हो गए। स्वयंवर के कारण सारे नगर को खूब सजाया गया था। दूर दूर से राजकुमार स्वयंवर में आ रहे थे। उनके ठहरने के लिए प्रबंध भी किया गया था। पांडवों ने अपनी माता के साथ एक कुंभार के घर में डेरा डाला। स्वयंवर वाले दिन 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर मंडप में दर्शकों के बीच में जा बैठे। स्वयंवर मंडप में एक बड़ा धनुष रखा हुआ था। बीच में एक स्तंभ था।
उस स्तंभ पर एक सोने की मछली टांगी हुई थी। उसके नीचे एक चक्रनुमा यंत्र घूम रहा था। नीचे एक चांदी के पात्र में निर्मल जल भरा था। मछली की छाई उस जल में पड़ रही थी। पांडवों ने नजर घुमाकर देखा तो वहां देश विदेश के राजकुमारों में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कर्ण, शकुनी, श्रीकृष्ण, जरासंध जैसा वीर उपस्थित थे। श्रीकृष्ण लगातार पांडवों की ओर ही देख रहे थे। अर्जुन और श्रीकृष्ण की दृष्टि मिला तो श्रीकृष्ण ने मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने भी मुस्कुराया और दृष्टि नीचे करके अर्जुन ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया। कुछ देर के बाद द्रौपदी ने अपने भाई दुष्टयुम्न के साथ मंडप में आई। दुष्टयुम्न ने मंडप के बीच आकर घोषणा की, सभी उपस्थित वीर सुने, ये धनुष है और ये बाण है। मछली की आंख लक्ष्य है जिसका संधान नीचे जल में देखकर करना है। जो वीर ऐसा कर पाएगा उसी के साथ मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। दुष्टयुम्न की घोषणा सुनकर वहां उपस्थित सभी धनुर्धारियों ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेदने का प्रयत्न किया, परंतु अधिकांश तो धनुष की प्रत्यंचा ही चढ़ा नहीं पाए और लज्जित होकर बैठ गए। शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार भी असफल हो गए। किंतु जब अंग नरेश कर्ण की बारी आई तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। द्रौपदी की बात सुनकर अपमान बोध से भरे कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और धनुष रखकर अपने आसन पर जा बैठा। इस पर सारे सभा मंडप में खलबली मच गई, शोर होने लगा। सबसे ज्यादा दुर्योधन ने चिल्लाया, ये मेरी मित्र का अपमान है। तब दुष्टयुम्न ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और गंभीर वाणी में बोला, आप लोग शांत हो जाएं। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो कोई भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद करेगा, वो चाहे ब्राह्मणी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, मेरी बहन द्रौपदी उसका वरण करेगी। ये मेरा वचन है। दुष्टयुम्न की घोषणा के उपरांत दुर्योधन ने कर्ण को पुनः प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा, किंतु कर्ण ने साफ इनकार कर दिया। जब कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था तो ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने उठा और चलते हुए मंडप के मध्य में आ गया। मंडप में उपस्थित सभी ब्राह्मण एक स्वर से अर्जुन को ब्राह्मण युवक समझकर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। तब अर्जुन ने भगवान नारायण का ध्यान करके श्री कृष्ण की ओर देखा और तत्काल धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी और नीचे जल में देखते हुए पलक झपकते ही लक्ष्य भेद कर दिया। सभा में कोल्हा मच गया। हजारों ब्राह्मणों ने अपने अपने अंगूठे फेंककर अपनी खुशी का अभिव्यक्त किया। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ब्राह्मण युवक ने ही द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया है। द्रौपदी ने आगे बढ़कर उस तेजस्वी ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर कुम्हार के घर आए। उनके पीछे छिपता छिपता दुष्टयुम्न ने भी आया। कुम्हार के घर पहुंचकर युधिष्ठिर ने दरवाजा पर आवाज दी, माते दरवाजा खोलो, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। उसकी आवाज सुनकर कुंती ने भीतर से ही उत्तर दिया, जो लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। माता की बात सुनकर युधिष्ठिर और अन्य सभी चौंक पड़े। व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने फिर से कहा, माते दरवाजा तो खोलो। कुंती ने दरवाजा खोला और पांडवों के साथ द्रौपदी को देखकर वो चौंक पड़ी कि हे भगवान, मैंने ये क्या कह दिया। परेशान होकर उनसे पूछा, कौन है ये? माते, ये द्रौपदी है। युधिष्ठिर ने उसका परिचय दिया। भ्राता अर्जुन ने इसे स्वयंवर में विजेता किया है। तब कुंती ने उन्हें अपने घर में ले आई। काफी विचार के बाद ये तय हुआ कि द्रौपदी ने पांचों भाइयों के साथ विवाह करेगी। उसी समय श्री कृष्ण ने वहां पहुंचे और कहा, बुआ, द्रौपदी 1 वर्ष तक एक भाई की पत्नी होकर रहेगी। इसी बीच कोई दूसरा भाई द्रौपदी वाले कक्ष में भूल से भी चला गया तो उसे 12 वर्ष तक अज्ञातवास में रहना होगा। पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया। दुष्टयुम्न ने उन्हें लेकर राजभवन में आ गया। राजभवन में पहुंचकर युधिष्ठिर ने अपना और अपने भाइयों तथा माता का परिचय राजा द्रौपद को दिया। राजा द्रौपद ये जानकर बहुत प्रसन्न हो उठे कि द्रौपदी का वरण स्वयं अर्जुन ने किया है। अब उन्हें द्रोणाचार्य के भेदभाव का कोई डर नहीं रहा। किंतु जब उसने ये सुना कि द्रौपदी ने पांचों पांडव के साथ विवाह करना होगा तो वो विचलित हो उठे। वो बोले, ये तो अन्याय है, ये विचार ही घृण के योग्य है। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। ये संसार की प्रचलित रीति के विरुद्ध है। ऐसा अनुचित विचार आपके मन में कैसा उठा? तब युधिष्ठिर ने राजा को उत्तर दिया,
महाराज क्षमा करें, हम अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमारी माता का हमें आदेश है कि हमें जो भी प्राप्त हो हम उसे बांटकर समान रूप से भोगे। तब इसी वक्त श्री कृष्ण ने राजा द्रुपद को समझाया, राजन, जैसा पारब्ध ने निश्चित किया है ये उसी के अनुसार हो रहा है। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में महादेव से वरदान मांगा था, ये उसी वरदान का प्रतिफल है। द्रौपद ने श्री कृष्ण से अधिक तर्क करना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन पहले युधिष्ठिर से, उसके अगले दिन भीम से, फिर अर्जुन से और फिर एक एक दिन छोड़कर नकुल और सहदेव से द्रौपदी का विधिवत विवाह संस्कार कर दिया गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।